हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर इश्यू ऑफ शेयर सीखेंगे। दिस इज द थर्ड वीडियो। ये थर्ड हमारा पार्ट है इश्यू ऑफ शेयर का। और आज हम लोग प्रीमियम सीखने वाले हैं। बट प्रीमियम सीखने वाले से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हम लोगों ने जो पिछले टॉपिक में फर्स्ट वीडियो में हम लोग किया था, हम लोगों ने किया था बेसिक्स की कंपनी क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है, ये सब हमने सीखा। फिर हमने बताया था आपको कि किस तरह से कंपनी शेयर इशू करती है। तो मैं थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ पिछले क्लास का, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो इशू करती है शेयर, अगर कंपनी इशू ऑफ शेयर अगर कंपनी कर रही है तो मान लो कंपनी तीन तरीके से शेयर को इशू कर सकती है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर मान लो कंपनी के शेयर का जो नॉमिनल वैल्यू है या जो फेस वैल्यू है अगर 100 रुपए है, तो कंपनी 100 रुपए कंपनी के फेस वैल्यू है एक शेयर के। अब कंपनी इसे क्या करती थी, 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे तीन तरह से इशू कर सकती थी। तो यहां पे कंपनी या तो शेयर को इशू कर सकती थी पार में, या तो प्रीमियम में, और या तो डिस्काउंट में। ये हम लोगों ने सीखा था। तीन तरीके से कंपनी शेयर इशू कर सकती है, पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में। पार में हमने कहा था कि अगर कंपनी 100 रुपए वाले शेयर को 100 रुपए में इशू करती है तो उसे बोलते हैं इशू एट पार। अगर कंपनी उसी शेयर को, जिसका फेस वैल्यू, अगर आपका फेस वैल्यू 100 रुपए है और कंपनी अगर उसी शेयर को 110 रुपए में इशू करती है तो इसे हम लोग बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। और यहां पे आपको दिख रहा होगा कि अगर 100 रुपए इसका नॉमिनल या फेस वैल्यू है, अगर कंपनी 110 रुपए में इशू कर रही है तो प्रीमियम यहां पे हो गया 10 रुपए। ये आपको दिख रहा है। और तीसरा हमने कहा था कि जब कंपनी शेयर इशू करती है 100 रुपए का फेस वैल्यू है, अगर कंपनी 95 में इशू करती है तो उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। ये चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखी थी। अब एक चीज बता दें कि ये भी मैंने कहा था कि ये जो पेमेंट है कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में लेती है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो इसे 4 इंस्टॉलमेंट में लेती है। पहला हमने कहा था एप्लीकेशन, दूसरा हमने कहा था अलॉटमेंट, और तीसरा हमने कहा था फर्स्ट कॉल, और फोर्थ वन जो था आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमने कहा था। तो इस तरह से चाहे वो पार हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे डिस्काउंट हो, कंपनी अपने पूरे एक शेयर का जो नॉमिनल जो भी वैल्यू है, जितने में कंपनी इशू कर रही है, उसे 4 बार में लेती है ताकि वो शेयर होल्डर को देने में आसानी हो। प्रैक्टिकली अभी ऐसा नहीं होता, बट पहले ऐसा किया जाता था, तो उसके हिसाब से ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रीमियम की। तो जो आज हम लोग करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं मेनली ये इशू ऑफ शेयर एंड प्रीमियम कैसे करते हैं। ओके। अब देखिए, कंपनी जब यहां पे भी इशू करेगी तो यहां पर भी 4 बार मिलेगी, चाहे वो एप्लीकेशन में हो, चाहे वो अलॉटमेंट में हो, फर्स्ट कॉल में हो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में हो। और यहां पे भी वो 4 बार में ही पेमेंट ले रही है। मान लो, जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 टाइम में हो, कभी कभी 3 इंस्टॉलमेंट में भी हो जाता है, कभी कभी 2 इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। बट कंपनी अगर चाहती है तो कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में अपने शेयर होल्डर को ब्रेक करके पेमेंट लेती है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे भी सेम एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और सेकेंड कॉल है। लेकिन हमें जो इसमें सीखना है, व्हाट वी आर लर्निंग टुडे, हमें ये सीखना है कि जो प्रीमियम है, इश्यू ऑफ शेयर एंड प्रीमियम करते कैसे हैं, उसकी जेन्युइनिटी कैसे पास होगी। ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब कंपनी प्रीमियम में शेयर इशू करती है, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं बच्चों प्रीमियम की। कंपनी जब प्रीमियम में इशू करती है तो मैंने कहा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फेस वैल्यू है, उसके साथ प्रीमियम कंपनी ऐड करती है, तो प्रीमियम ऐड करने पे जो प्राइस आता है उसे हम लोग यहां पे इशू प्राइस बोलते हैं। ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल 100 रुपए आपका फेस वैल्यू है, अगर कंपनी प्रीमियम ले रही है 10 रुपए, तो इशू प्राइस कितना हो गया शेयर का, 110 रुपए। मतलब कंपनी शेयर होल्डर से 110 रुपए एक शेयर के ऊपर चार्ज करने वाली है। राइट। अब यहां पे ये 110 रुपए चार्ज करने वाली है।
अब इसे भी कंपनी, जैसे मैंने कहा, कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में अपने शेयर होल्डर से लेगी। तो यहां पे भी मान लो 4 इंस्टॉलमेंट हमने बनाया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। पहला इंस्टॉलमेंट हमने कहा एप्लीकेशन, दूसरा हमने कहा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 4 इंस्टॉलमेंट में लेने वाली है। अब हमें मालूम है कि यहां पे प्रीमियम अमाउंट हमारा कितना है। व्हाट इज द प्रीमियम अमाउंट? प्रीमियम अमाउंट है हमारा 10 रुपए। कंपनी ये 10 रुपए जो प्रीमियम चार्ज करेगी। अब देखिए, कंपनी के जो प्राइस है, फेस वैल्यू तो 100 रुपए है, हमारा जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपए है और 10 रुपए प्रीमियम का वैल्यू है। तो ये प्रीमियम का जो अमाउंट आपको यहां पे दिख रहा है 10 रुपीज, ये 10 रुपए प्रीमियम कंपनी कौन से इंस्टॉलमेंट के साथ लेगी। अब ये जो प्रीमियम का अमाउंट होता है, या तो एप्लीकेशन के साथ हो सकता है या तो अलॉटमेंट के साथ हो सकता है। नॉर्मली इन दोनों कॉलों के साथ होता है, 2 इंस्टॉलमेंट के साथ होता है। लेकिन अगर आपके सम में चाहे या कंपनी अगर चाहे तो किसी इन चारों इंस्टॉलमेंट में से किसी भी इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम के अमाउंट को ले सकती है, राइट। अब आज जो हम लोग सीखेंगे कि प्रीमियम किसके साथ है और कैसे है, उसको कैसे करना है। अब याद रखो आप कि प्रीमियम का अमाउंट 10 रुपए है, तो कंपनी चाहे तो प्रीमियम का अमाउंट यहां भी ले सकती है, यहां भी ले सकती है, यहां और यहां। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है, देन हम अज्यूम करेंगे बच्चों कि हमारा जो प्रीमियम का अमाउंट है वो किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है, राइट। तो चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम को सीखेंगे, अलॉटमेंट के साथ भी सीखेंगे कि एंट्री हमें किस तरह से पास करनी है। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। अब यहां पे जैसे मान लो, इसी को मैं इशू एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं। मान लो कंपनी ने इशूड $10,000 शेयर ऑफ ₹100 each, which is payable as follow। अब देखो बच्चों, यहां पे जो हम लोग सीख रहे हैं, यहां पे हमारा जो फर्स्ट केस है ये हम कर रहे हैं केस 1। तो जो हमारा केस 1 है, यहां पे जो प्रीमियम का अमाउंट हम लोग लेंगे एप्लीकेशन के साथ लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हमने प्रीमियम किसके साथ रखा है, प्रीमियम जो हमने यहां पे रखा है, प्रीमियम को एप्लीकेशन के साथ रखा है। तो मेरे एग्जांपल में हम लोग जो ले रहे हैं, यहां पे जो हमारा प्रीमियम का अमाउंट होगा वो हमने किसके साथ लिया है, एप्लीकेशन के साथ लिया है। तो अगर प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन के साथ होगा तो किस तरह से गारंटी पास करनी है वो हमें सीखना है। अब यहां पे आपको देखो दिया हुआ है कि कंपनी इशू 10,000 शेयर ऑफ 100 each which is payable as follow। तो चलिए एप्लीकेशन यहां हम लिखते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट, उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, अब कंपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी लेने वाली है, ठीक है। और कंपनी मैंने कहा है इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹100 each। यहां पे और मैं ऐड कर दूं, एट 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम। तो मतलब यहां पे कंपनी 10% प्रीमियम के हिसाब से इस शेयर को इशू कर रही है। अब देखो आप यहां पे हमने क्या किया, इसको हमने लिखा 40 रुपीज और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पे जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है वो एप्लीकेशन के साथ ही एडजस्ट हुआ है। नेक्स्ट, यहां पे हमने लिखा 30, यहां पे हमने लिखा 20,
और यहाँ पे 20। अब आप देखोगे कि अगर हम ये चारों इंस्टॉलमेंट के टोटल अमाउंट करें तो ये आपका 110 रुपए के बराबर आ जाएगा। क्यों 110 रुपए आया? क्योंकि इस 110 रुपए में आपका जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपए है, और जो आपका नॉमिनल वैल्यू है, सॉरी प्रीमियम जो इसका अमाउंट है, यहां पे हम लिख देते हैं प्रीमियम। प्रीमियम जो हमारा है वो आपका कितने हैं? 10 रुपए। तो इस तरह से हमारा 100 और 10 रुपए हमारा प्रीमियम हो गया। नाउ यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम लोग आगे फर्दर अब सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे, लेट्स स्टार्ट। अब हम इसको एक चार्ट बनाएंगे, विल सी टू दैट। हमें मालूम है कि 100 रुपए हमारे शेयर का वैल्यू है, 10 रुपए प्रीमियम है, मतलब 110 रुपए का टोटल इश्यू प्राइस है। कंपनी इसे क्या कर रही है? 4 इंस्टॉलमेंट में ले रही है। हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट? 4 इंस्टॉलमेंट में ले रही है। पहला एप्लीकेशन, फिर आपका अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में कंपनी कितने ले रही है बच्चों? 40 रुपीज। यहां पे ले रही है 30 रुपीज, यहां पे ले रही है 20 रुपीज, और यहां पे ले रही है 20 रुपीज। अब हमें मालूम है कि ये जो 40 रुपीज दिख रहा है इसमें प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, बिकॉज अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा था कि यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट इसके साथ इंक्लूड है। कितने रुपए प्रीमियम है हमारे? 10% के हिसाब से। देखिए वहां पे हम लोगों ने मेंशन किया है ना 10% प्रीमियम। तो अगर आप 10% के हिसाब से 100 रुपए उसका नॉमिनल वैल्यू है, आप निकालोगे तो प्रीमियम आपका कितना आएगा? 10 रुपए। तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो आपका 10 रुपए है। इस तरह से हमेशा निकालना है हमें। नाउ अब हमें देखना है कि 40 रुपीज जो हमारा प्राइस दिया हुआ है एप्लीकेशन के साथ हम जो ले रहे हैं, उसके साथ हमारा कैपिटल का अमाउंट भी है और उसके साथ हमारा प्रीमियम का अमाउंट है। तो जो फेस वैल्यू होगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। ठीक है ना? तो प्रीमियम अकाउंट हमारा, प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 10 रुपए। तो 30 रुपए हमारा कैपिटल में चला जाएगा। राइट बच्चों? तो इस तरह से कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है और इसी को हम लोग एक पहला सिंपल सम करते हैं ताकि इस प्रीमियम को एडजस्ट कर सकें। राइट? पहले हम लोग एप्लीकेशन की गिनती मारेंगे। एप्लीकेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी उसके हिसाब से गारंटी मारेंगे। तो यहां पे आप देखो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो गारंटी हम लोग क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पे आपको दिखेगा कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 10,000 शेयर। और कंपनी को एप्लीकेशन में कितने रुपए मिलेंगे बच्चों? 40 रुपीज। तो यहां पे हम पूरे 40 रुपीज ही डालेंगे, क्योंकि जब शेयर होल्डर पैसे देंगे, जो जिन्हें भी अप्लाई करना है शेयर के लिए, वो जब अप्लाई करेंगे तो उन्हें प्रीमियम के पूरे 40 रुपीज पे करने पड़ेंगे। राइट? तो यहां पे जो पैसा आया 10,000 शेयर पे 40 रुपीज करके आया है, तो यहां पे कंपनी को कितना मिला? तो आपको यहां पे देखेगा ये आपका 4 लाख रुपीज कंपनी को एप्लीकेशन के तौर पे रिसीव हुए हैं। कितने शेयर पे? 10,000 शेयर पे। तो हमने ये पहला देखा एप्लीकेशन का, जहां पे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। नाउ वी विल सी द सेकंड पार्ट, नंबर 2 जो हम लोग करने जा रहे हैं। यहां पे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल
यहां पे जो एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिल रही है, अब उसे क्या किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसको क्या करना है, देखिए आपको यहां पे जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है, यहां पे जो आपको शेयर एप्लीकेशन आया है उसे ही हमें ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो यहां पे जो शेयर एप्लीकेशन आपका डेबिट है उसे ही हम लोग कैंसिल करने के लिए यहां पे डेबिट करेंगे, क्रेडिट किया हुआ तो डेबिट करेंगे। तो यहां पे आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा अभी देखो बच्चों, यहां पे आप देखना कंपनी को यहां पे वही 10,000 शेयर पे पैसे मिले थे, आपको पता है, इनटू 40 रुपीज, तो शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर हुए थे। अब इसी शेयर एप्लीकेशन को जो यहां पे क्रेडिट था उसे हम लोग डेबिट कर रहे हैं। तो यहां पे जब हम डेबिट करेंगे तो यहां पे जब क्रेडिट है तो डेबिट करेंगे। कितने शेयर पे पैसे एप्लीकेशन आए थे, 10,000 शेयर, तो 10,000 शेयर इनटू 40 रुपीज आए थे। तो आपको यहां पे कितना रुपया मिला, 4 लाख रुपीज। तो आपने यहां पे 4 लाख लिख दिया। अब एक चीज मैंने कहा था स्टार्टिंग में, आप देखो कि जो 40 रुपीज आपको यहां मिलेगा उस 40 में 10 रुपीज आपका प्रीमियम अमाउंट है और 30 रुपीज हमारा कैपिटल में जाएगा। मतलब जो भी हमें इंस्टॉलमेंट में पैसे मिल रहे हैं उसमें का जो प्रीमियम अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा और जो हमारा फेस वैल्यू का पार्ट है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहां पे इस 40 रुपीज में, यहां पे अब आपको इस 40 रुपीज में क्या दिखेगा कि इस 40 के अंदर में प्रीमियम का अमाउंट भी है और 30 रुपीज अलग से है। तो ये जो 30 रुपीज है वो हमारा कैपिटल में जाना चाहिए और जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा है वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाना चाहिए। तो इसीलिए यहां पे हमें हमेशा लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो कैसे हम लोग ट्रांसफर करेंगे बच्चों। आप देखो यहाँ पे 10,000 शेयर्स था, मैंने अभी कहा आपको कि जो इसमें का फेस वैल्यू का पार्ट है 30 रुपीज वही कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पे आप 30 लिखोगे तो ये आपका हो गया कितना, 3 लाख रुपीज। और प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 10,000 शेयर इनटू 10 रुपीज, तो ये आपका हो गया 1 लाख रुपीज। तो देखिए आपका इस तरह से कैपिटल में 3 लाख चला गया और प्रीमियम में चला गया 1 लाख रुपीज। आया बच्चों समझ में। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है तो हमें किस तरह से जर्नल एंट्री मारनी है। ओके, अब आते हैं सेकंड केस हम लोग जो करेंगे। अब हमारा जो सेकंड केस में हम लोग करेंगे, यहां पे प्रीमियम का अमाउंट किसके साथ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट के साथ। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन में एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम दिया हुआ है तो हमें इस तरह से एंट्री पास करनी होगी। और एक चीज आप हमेशा याद रखोगे कि कोई भी इंस्टॉलमेंट हो जहां पे कैपिटल होगा उसी के साथ ही प्रीमियम लिखा जाएगा। मतलब हमने कहा हर एंट्री में, एप्लीकेशन में भी हम लोग 2 एंट्री मारते हैं बच्चों, अलॉटमेंट में भी 2 एंट्री मारते हैं, फर्स्ट कॉल में भी 2 एंट्री मारते हैं और फाइनल कॉल में भी 2 एंट्री मारते हैं। तो हमें एप्लीकेशन में 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल में 2 एंट्री, एप्लीकेशन में 2 एंट्री, अलॉटमेंट में 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में भी 2 एंट्री। लेकिन जब हमें 2-2 एंट्री हर इंस्टॉलमेंट में मारनी है तो प्रीमियम जिसके साथ भी होगा हमेशा उसी एंट्री में, चाहे 2 एंट्री पास करनी है तो जहां पे कैपिटल होगा उसी के साथ ही हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा जाएगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि अगर ये प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ ना होके अलॉटमेंट के साथ होता तो हम लोग इसे कैसे आगे करते। ओके, सेकंड केस हम लोग सीखने वाले हैं, राइट। नाउ अब हम लोग कर रहे हैं सेकंड केस। सेकंड केस जो सीखने जा रहे हैं हम लोग, यहां पे अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड विथ यहां पे जो हम लोग करने जा रहे हैं, विल सी टू दिस। प्रीमियम
money will be adjusted with allotment. मतलब प्रीमियम मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, मतलब यहाँ पे जो प्रीमियम का पैसा अगर एप्लीकेशन के साथ ना मिलके अगर वो अलॉटमेंट के साथ मिले तो उसे हम लोग किस तरह से करेंगे। ओके, मान लीजिए सेम एग्जांपल 100 रुपए शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम कमाओ तो 110 रुपए हो गए आपके टोटल इश्यू प्राइस। अब आप सबको पता है इसमें फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपए है और प्रीमियम का जो अमाउंट है वो आपका 10 रुपए है। अब ये 110 रुपए कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में मान लो ले रही है। पहला इंस्टॉलमेंट हमारा एप्लीकेशन है, दूसरा अलॉटमेंट है, तीसरा फर्स्ट कॉल है और लास्ट जो है हमारा वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। राइट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब आप यहां पे देखो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मान लो यहां पे हम लोगों ने थोड़ा सा सम को चेंज कर दिया। अगर आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो इस तरह से अगर है, इंस्टॉलमेंट आप देख लो, इस केस के लिए हमने जो इंस्टॉलमेंट लिया है इस तरह से लिया है। पहले लिखा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ 30 रुपीज, अलॉटमेंट के साथ 40 लिखा हमने, विद प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम है यहाँ पे, तो आप ध्यान देना बच्चों, प्रीमियम के साथ यहाँ पे हमने डाला है। उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट कॉल और उसके बाद आएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। राइट, फर्स्ट कॉल में कितना है 20 रुपीज, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में कितना है 20 रुपीज। अगर इसको हम टोटल जोड़ें तो 40 प्लस 30 70, 80 90, ये आपका 110, ये आपका 110 आ गया। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये जो आपका 110 वैल्यू आया ये इश्यू प्राइस है, जितने में कंपनी शेयर को इश्यू कर रही है पब्लिक को। अब ये जो इश्यू प्राइस है इसमें प्रीमियम का अमाउंट है और कैपिटल जो फेस वैल्यू है उसका अमाउंट है। फेस वैल्यू का अमाउंट इसके अंदर में 100 रुपए है, जो कि हमारा इनिशियली फेस वैल्यू यहाँ पे था। राइट, यू कैन सी दिस इज द फेस वैल्यू और ये आपका 10 रुपीज जो था वो प्रीमियम था। तो प्रीमियम अमाउंट यहाँ पे आपका 10 रुपए हो गया। तो इस सम में हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले केसेस में हमने जो फर्स्ट केस करा था ये हमारा सेकेंड केस है। फर्स्ट केस में हमने किया था एप्लीकेशन के साथ हमारा अलॉटमेंट प्रीमियम था, यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं हमारा अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, एप्लीकेशन के साथ नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, एप्लीकेशन में 30 रुपीज, अलॉटमेंट में 40 रुपीज, फर्स्ट कॉल में 20 रुपीज और फाइनल कॉल में भी 20 रुपीज। राइट, अब यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ हमारा प्रीमियम का अमाउंट है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम और यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल। तो हमने पिछले केस में भी डिस्कस किया था कि जो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा जो कि 10 रुपीज है और बाकी जो बचा नॉमिनल या फेस वैल्यू का पार्ट वो आपका 30 रुपीज है, वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। राइट बच्चों, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? तो चलिए इसको अब हम लोग गारंटी के साथ करते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैं आपको जो नॉर्मली सिखा रहा हूँ बच्चों, ये सिखा रहा हूँ कि आपका जब प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ होगा तो कैसे करना है, अलॉटमेंट के साथ होगा तो कैसे करना है। मैं पूरे एंट्रीज नहीं कर रहा हूँ बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग प्रीमियम के साथ कैसा होगा। देन विल डू, इसके बाद हम लोग फर्दर डिटेल में सम भी करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको एप्लीकेशन की एंट्री दिखा देते हैं। राइट, एप्लीकेशन पहला एंट्री आएगा एप्लीकेशन का। नाउ जब यहाँ पे एप्लीकेशन की एंट्री आएगी, एप्लीकेशन में पहला एंट्री जो आएगा कंपनी या एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो यहां पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी। आपको जैसे ही एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी तो सबसे पहला चीज बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां पे आपको जो पैसे आ रहे हैं 10,000 शेयर पे आ रहे हैं। एप्लीकेशन में अब देखो आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 30 रुपीज मिल रही है। तो यहां पे आपका आ जाएगा 3 लाख रुपीज। तो यहां पे आपको एप्लीकेशन में 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, मतलब कंपनी को टोटल कितना मिल रहा है, 3 लाख, 10,000 शेयर। और अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे शेयर होल्डर ऐसा नहीं है, आई मीन टू से कि जितने पैसे हैं सारे, जितने भी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं सारे शेयर के पैसे कंपनी को मिल रहे हैं, राइट। ना ज्यादा है, ना अंडर सब्सक्राइब है, ना ओवर सब्सक्राइब है। तो अभी हम लोग नॉर्मल सीख रहे हैं। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसी का हमने कहा था नंबर 2, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। अब यहां पे एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर टू कैपिटल करेंगे। नाउ यहां पे मैंने कहा था, आप देखोगे कि जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहां पे जो क्रेडिट है उसे ही हम यहां पे डेबिट कर देंगे, राइट। क्योंकि एप्लीकेशन मनी को ही हम ट्रांसफर कर रहे थे, यहां पे शेयर एप्लीकेशन क्या था, क्रेडिट था। तो यहां पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ यहां पे भी आपको वही 10,000 शेयर पे पैसे मिले थे इनटू 30 रुपीज करके। तो ये आपका हो गया 3 लाख रुपीज। तो एप्लीकेशन में जो 3 लाख रुपए मिले थे वो पूरे के पूरे आपके ट्रांसफर हो गए कैपिटल अकाउंट। तो देखो आप बच्चों, यहां पे हमारा एप्लीकेशन में जो होना था वो हमने एंट्री कर ली। अब इसके बाद आता है अलॉटमेंट की बारी। नाउ लेट्स डू द अलॉटमेंट पार्ट। विल डू द अलॉटमेंट। अब देखो आप, यहां पे हम लोग अलॉटमेंट कर रहे हैं। अलॉटमेंट जब करेंगे यहां पे भी 2 एंट्री पास करनी है। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी। अब बच्चों यहां पे ध्यान दोगे आप लोग कि जैसे ही एप्लीकेशन कंपनी को मिल गए, ठीक उसके 2 महीने 3 महीने बाद या जो भी टाइम फ्रेम होगा कंपनी का, कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोलेगी कि अब आप लोगों का पेमेंट का टाइम हो गया, आप लोग अपने अपने इंस्टॉलमेंट के पैसे, मतलब अलॉटमेंट के पैसे आप लोग भेज दो। तो जैसे ही कंपनी अलॉटमेंट के पैसे को मांगेगी ना, कंपनी उसके बारे में एंट्री पास करेगी, राइट। तो यहां पे इसीलिए हमने लिखा कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी। अब देखिए, जब कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट का पैसा तो एंट्री क्या करेगी, देखिए आप, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक चीज देखो बच्चों, कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर से बोल रही है देखो आप लोग अलॉटमेंट का पैसा लाओ, मुझे अपने कैपिटल में इंक्रीमेंट करना है, मतलब मेरा शेयर का अलॉटमेंट का पैसा दो, मुझे अपने कैपिटल को बढ़ाना है। तो कौन से कम पैसे मांग रही है कंपनी, अलॉटमेंट के। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, क्या बढ़ाना है, कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो कंपनी जब मांगेगी तो 10,000 शेयर पे पैसे मांगेगी। कितने रुपए मांग रही बच्चों, आप ये देख लो। कंपनी इस एग्जांपल में अलॉटमेंट में 40 रुपीज मांग रही है, जिसमें प्रीमियम 10 रुपए है। तो कंपनी यहां पे जब कॉल करेगी 10,000 शेयर पे 40 रुपीज, तो ये आपको कंपनी के लिए कितना आएगा, 4 लाख रुपीज आएगा। मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर से पूरे पैसे जब रिसीव अगर करेगी तो 4 लाख करेगी। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से 4 लाख रुपए मांग रही है। अब इसमें देखिए यहां पे प्रीमियम कितना है, 10,000 शेयर में कंपनी के 30 रुपए कैपिटल वाले अमाउंट है, जो फेस वैल्यू वो कैपिटल में जाएंगे। तो ये आपका 3 लाख रुपए यहां पे चला जाएगा। और मैंने कहा था कि जहां पे भी शेयर कैपिटल होगा उसी के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा। तो इसीलिए यहां पे भी हम लोग लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी हम लोग लिखेंगे। अब देखो यहां पे 10,000 शेयर पे
10 रुपए का कैपिटल में जाएंगे, तो यहाँ पे आपका 1 लाख रुपया हो गया। तो यहाँ पे आप अब कंपेयर कर सकते हो बच्चों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एप्लीकेशन जब हम लोग कर रहे थे, व्हेन वी आर डूइंग द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे पहले में प्रीमियम ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट वाले एंट्री में प्रीमियम नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट वाले एंट्री में यहाँ पे एप्लीकेशन था, कैपिटल में नहीं गया था, इसलिए यहाँ पे हमने प्रीमियम एडजस्ट नहीं किया। सेकंड वाले में जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आया ऊपर में, इससे पहले वाले जो केस में हमने करा था, आप देख सकते हो कि जब यहाँ पे कंपनी ने एंट्री मारा था एप्लीकेशन के साथ जब पैसे मिले थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हमने किया, और दूसरा जब हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल किया और टू सिक्योरिटी प्रीमियम किया, तो यहाँ पे सेकंड वाले एंट्री में हमारा प्रीमियम आया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाले एंट्री में ही कैपिटल में ट्रांसफर हुआ था। अब आ जाते हैं अलॉटमेंट में। अब जैसे ही आप अलॉटमेंट में आओगे, अलॉटमेंट में आने के बाद आप देखोगे कि जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है, पहले वाले एंट्री में ही कैपिटल आया है, कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो वहां पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। राइट बच्चों, अभी देखो तो मैंने क्या कहा, कंपनी आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहां पे अभी कंपनी ने अपने पैसे मांगे थे, राइट। अब कंपनी को पैसे मिलेंगे, तो नंबर 2 एंट्री यहां पे हम लोग पास करेंगे, यहां पे लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखो जैसे ही अलॉटमेंट के पैसे कंपनी को मिलेंगे, कंपनी के बैंक में पैसे आएंगे, तो कंपनी का बैंक अकाउंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा बच्चों। बैंक एसेट है, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, तो जब भी आपके बैंक में पैसे आएंगे, बैंक इज एसेट और एसेट डेबिट बैलेंस होता है, जब भी आपका कोई एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हमें डेबिट करना है, तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और कौन से इंस्टॉलमेंट के पैसे आ रहे हैं, अलॉटमेंट के, तो जो यहाँ पे आपका अलॉटमेंट डेबिट था उसे ही हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो पैसे मिल रहे हैं 10,000 शेयर पे मिल रहे हैं, राइट। तो अलॉटमेंट में आप देखोगे 10,000 शेयर पे हमने कितना मांगा था, 40 रुपीज, तो यहाँ पे आपको 40 रुपीज करके लिखने हैं, तो ये आपका हो गया कितना, 4 लाख रुपीज, राइट। तो 4 लाख रुपए अलॉटमेंट के मिलने चाहिए, और कंपनी को 10,000 शेयर पे 40 रुपए करके 4 लाख मिल गए हैं, तो यहाँ पे कंपनी लिखेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग प्रीमियम को अगर एप्लीकेशन के साथ होगा तो किस तरह से करना है, और अलॉटमेंट के साथ होगा तो किस तरह से करना है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर बच्चों। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से प्रीमियम एडजस्ट होता है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ, अंडरस्टूड। और ये चीज और मैं बता दूं, अगर मान लीजिए किसी सम में आपको प्रीमियम का अमाउंट फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट हो, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल चीज आप याद रखो बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ अलग नहीं करना है आपको। यहां पे देखो, अगर ये आपका फर्स्ट कॉल का होता तो यहाँ पे अलॉटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल लिखा होता, ठीक है, और यहाँ पे अलॉटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ फर्स्ट कॉल लिखा होता, और प्रीमियम जैसे एंट्री होता है अलॉटमेंट के साथ सेम उसी तरह से होता, लेकिन खाली नाम चेंज होगा, राइट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हमारा ये प्रीमियम का अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ या फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट होगा तो कैसे एंट्री पास करेंगे, तो सेम एंट्री करना है। जैसे यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम है, वहां पे आपका हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर सेकंड कॉल के साथ है तो सेकंड कॉल जब करोगे तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के साथ अगर प्रीमियम है तो नहीं दिखाया यहाँ पे, फिर भी आप समझ सकते हो कि किस तरह से इसको करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लोग अब इस प्रीमियम को लेकर और डिटेल में अब सम्स करेंगे। अभी हमने जस्ट ये आपको दिखाया था एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट, कैसे प्रीमियम कैसे करते हैं एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, और फर्स्ट और फाइनल कॉल के साथ भी कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच आज के लिए।